कन्हैया मित्तल की जर्नी क्या रही है? तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ बिना स्ट्रगल के आपको कुछ भी नहीं मिलता। बचपन में 7 साल की उम्र से भजन गाना शुरू किया, 26 साल हो गए भजन गाते हुए। मेरा विरोध जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन हमारे सांवरे का विरोध मत करना। मेरा करोगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, सांवरे का कहोगे तो फिर गड़बड़ होगा। आने वाले समय में रायगढ़ एक और बड़ी धार्मिक नगरी बनने जा रही है। रायगढ़ के श्याम प्रेमियों द्वारा हर साल श्याम कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता है कृतार्थ नाम से, और ये कृतार्थ का तीसरा चैप्टर था, जहां देश के प्रख्यात भजन गायकों को आमंत्रित किया गया था। श्याम सरकार संस्था द्वारा ये आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के प्रख्यात श्याम भजन गायक कन्हैया मित्तल जी। उनसे बातचीत करेंगे प्रोग्राम को लेकर और आज के दौर में उनके विचारों को लेकर। तो हर्ष न्यूज़ में स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री श्याम। अब बताएंगे, कल आपका परफॉर्मेंस रहा और रायगढ़ में आपका परफॉर्मेंस रहा था, जनता जो उत्साहित थी उन भीड़ को लेकर और आपके परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब परफॉर्मेंस भजन में आ जाता है तो भजन हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, और वो जनता जब कीर्तन में आ जाती है तो वो भक्त हो जाती है। कल का जो आयोजन था, भक्त और भगवान का मिलन था, बहुत ही सुंदर दरबार, और श्याम बाबा का जो श्रृंगार था वो अद्भुत था। प्रेमियों की विशेषता ये थी कि 90% यंगस्टर जुड़ा हुआ था, और यंगस्टर्स का आना ये दर्शाता है कि आने वाले समय में रायगढ़ एक और बड़ी धार्मिक नगरी बनने जा रही है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसको छोटा काशी भी कहा जाए। तो जैसे आपने यूथ की बात की, हमने कल के परफॉर्मेंस में भी देखा, और आज का जो यूथ है हिंदू की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल ग्लैमर और आधुनिकता की वजह से कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। उन यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने धर्म को लेकर? देखिए, दो तरीके के युवा हैं। एक वो जो भजनों से ही जुड़ रहे हैं और सनातन को समझ रहे हैं कि अगर इस धरती पे हमने सनातन को नहीं संभाला तो संभालेगा कौन। दुनिया में इतनी कंट्रीज़ मुस्लिम हैं, इतनी कंट्रीज़ क्रिश्चियन हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए जहाँ बहुसंख्यक है वो भारत है। और अगर आज का युवा ये बात समझ रहा है और सनातन से जुड़ रहा है तो बड़ी बात है। बात रही ग्लैमर की, तो हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा ये भक्ति जगत भी ग्लैमर से पीछा नहीं छुड़वा पा रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि जो लोग दूसरे संगीत के ग्लैमर को समझते थे, उससे वो जुड़ते थे, उसको देखकर वो आज भजनों से भी जुड़ रहे हैं उस ग्लैमर को देखकर। यूथ आज का बस भटका नहीं हुआ। रायगढ़ की बात करूं तो भटका नहीं हुआ। अगर भटका हुआ होता तो रात को अटका नहीं होता। सब लोग आए हुए थे और वो सब खुश हैं, प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि ऐसे आयोजन होते रहे। रायगढ़ में भी 2 श्याम बाबा के मंदिर हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े शहरों के अंदर एक भी मंदिर नहीं है। बड़े बड़े धन्ना सेठ वहाँ रहते हैं, लेकिन बाबा की कृपा उन पर नहीं हुई। तो यहाँ कोई ना कोई ऐसे प्रेमी तो रहते ही हैं जिनके कारण बाबा यहाँ विराजे हैं। तो यहाँ का यूथ भटका नहीं हुआ, जुड़ा हुआ है। एक सवाल जो मेरे को पर्सनली भी जानना है, हमारे ऑडियंस भी आपसे जोड़ना चाहेंगे कि कन्हैया मित्तल की जर्नी क्या रही है। पहले वो क्या थे, आज श्याम भजन गायक के रूप में देश विदेश में प्रख्यात हैं। तो वो जो जर्नी है, वो स्ट्रगल है, क्या रही है कन्हैया मित्तल की? देखिए, मैं पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ। ये हाथ मेरा टेढ़ा है बचपन से, यही नहीं सीधा हुआ। जैसा था वैसा ही है, ऐसा ही मैं हूँ। और स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। हर चीज़ बिना स्ट्रगल के आपको कुछ भी नहीं मिलता। अगर खाना भी आपको पचाना है तो उसको दांतों से बार बार उसको चिगलना पड़ेगा। बचपन में 7 साल की उम्र से भजन गाना शुरू किया, 26 साल हो गए भजन गाते हुए। बाबा की कृपा से ही आगे बढ़ रहे हैं और यही लक्ष्य था कि लोग हमें नहीं, श्याम बाबा को जाने। और आज बड़ी खुशी होती है कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम हर कोई हमें विश करता है। ये समय देखने के लिए हम तरसते थे, इसलिए नहीं कि कोई हमें करे, वो आपस में भी करें तो हमें खुशी होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ
कि मेरा विरोध जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन हमारे सांवरे का विरोध मत करना। मेरा करोगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, सांवरे का कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, आपके हज़ारों भजन हैं, दर्शक झूमते हैं उसमें, हमने देखा है, लेकिन आपका एक फेवरेट भजन जो आपका पसंदीदा हो? मेरे सारे भजन मेरे पसंदीदा हैं, क्योंकि सारे मैं लिखता हूँ, और मेरा ही जब राइटिंग होता है तो एक गायक के लिए, लेखक के तौर पे मेरी बेटी की तरह है वो। तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप चैनल से आए हैं तो बिना सुने तो जाएंगे नहीं, तो 2 लाइनें आपके लिए सुना देता हूँ। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। ये थे कन्हैया मित्तल, जो श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे, और उनसे बातचीत में बड़ी आत्मीयता हमने भी महसूस की। आप भी तमाम श्याम भक्त भी इनसे जुड़कर करेंगे। बहरहाल अब हमें दीजिए इजाज़त, और रायगढ़ से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हर्ष न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन श्याम देवकर के साथ नेहा पटेल, हर्ष न्यूज़, रायगढ़।